अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास आईफोन का चार्जर है जो कि ओरिजिनल के बहुत करीब कॉपी है। ये आउटपुट नहीं दे रहा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी फिर रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज होते हैं। मैं यहाँ पर पावर अप्लाई करूँगा सीरीज़ लैंप के थ्रू। सर्किट पे काम करने से पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये है इसके एसी इनपुट टर्मिनल, एक ये वाला। बैक साइड पे देखेंगे तो ये डायरेक्टली ब्रिज रेक्टिफायर पे, और ये वाला यहाँ से फ्यूज़ से गुजरने के बाद यहाँ पर ये है आउटपुट टर्मिनल। कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया, और ये है नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ गया। इसको देखेंगे, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आई, इस जगह पे पहुँची। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये सप्लाई पहुँच जाती है हमारी पॉजिटिव टर्मिनल पर, इस जगह पर, और यही सप्लाई यहाँ से पहुँचती है इस पिन पर। ये है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये पॉइंट पे। ये RCD नंबर कंपोनेंट है, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर इन सीरीज इन टू पैरेलल। ये 4 पिन है। इसकी ड्रेन पिन है। इसको देखेंगे तो ये आ रही है ग्राउंड पिन। ये मे बी स्टार्टअप या बूट स्ट्रैप रजिस्टर है, और यहाँ पर ये VCC कैपेसिटर लगा हुआ है इन 2 पॉइंट्स पर। एक एंड ग्राउंडेड है, दूसरा एंड सप्लाई पिन है। और ये इसका पॉइंट यहाँ से देखें तो ये जंपर हुआ है PCB के अंदर वाली साइड से इस पॉइंट पर, ये डॉट जो है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के प्राइमरी एंड ये 2 हैं। यहाँ पर ये आउटपुट पॉइंट है, आउटपुट रेक्टिफायर है RZC3617। ये आउटपुट कंट्रोल रेक्टिफायर है, और इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर, यहाँ पर TL431 सेक्शन, और ये कंट्रोल हो रहा है USB Type-C चार्ज कंट्रोलर पे। 5 वोल्ट पे चलाना है या 9 वोल्ट पे चलाना है। और ये आउटपुट स्विच है, मॉसफेट है, और यहाँ से Type-C कनेक्टर से आउटपुट हमें आप मिल जाएगी। मैं अभी इसको पावर अप्लाई करता हूँ। 237 वोल्ट यहाँ पे है। DC वोल्टेज 340 वोल्ट। अभी 340 वोल्ट आए तो इसका मतलब है कैपेसिटर और इसके पीछे जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो ठीक है। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज, जैसे हमने कहा था कि इस इंडक्टर से गुजरेंगे, इस कैपेसिटर पर आएंगे 339। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ्यूज़, ब्रिज रेक्टिफायर, ये कैपेसिटर, इंडक्टर, ये चीज़ें तो हो गई ठीक। अभी आ जाएं VCC कैपेसिटर पर। तो यहाँ पर सिर्फ 10 मिली वोल्ट आ रहा है, ये ऑन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्विचिंग नहीं हो रही। अगर हम इसको मज़ीद तसल्ली के लिए वेरीफाई करें तो आउटपुट पॉइंट यहाँ पर ये कैपेसिटर हैं, नो आउटपुट। चलिए देखते हैं इसका सबब। सबसे पहले इन कैपेसिटर्स पर वोल्टेज वेरीफाई कर लें काम करने से पहले। 338 वोल्ट है। अभी ये बिल्कुल सेफ़ है, इस पर हम काम कर सकते हैं। हमने चूँकि यहाँ पर ये चीज़ें चेक की हैं, ये वाला फ्यूज़, कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर, ये चीज़ें तो चेक हो गई। यहाँ पर वोल्टेज पहुँच गए, तो इसका मतलब है ये पूरा सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने इस कैपेसिटर पे, ये जो फिल्टर के बाद वाला कैपेसिटर है, इससे हमने चेक करने हैं वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। तो इसके लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ पर देखें तो ये कंटिन्यूटी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए ये वाली कंटिन्यूटी, ये तो आ रही है इस पॉइंट पे। इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के इस एंड पे पहुँच रहे हैं। और इसके बाद ये है प्राइमरी वाइंडिंग। इन पॉजिटिव वोल्टेज को ड्रेन पिन पे पहुँचना चाहिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के थ्रू। अभी देखिए ये वाइंडिंग काम नहीं कर रही। अभी RCD नंबर का डायोड देखें तो ये डायोड एक साइड से कंटिन्यूटी दे रहा है और दूसरी साइड से ओपन है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड से ये ओपन है ग्राउंड से ड्रेन की तरफ,
और यहाँ पर बॉडी डायोड है, तो इसका मतलब है ये आईसी तो है ठीक, तो इसका ट्रांसफार्मर डैमेज है। वैसे तो ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको फेंक ही देना बेहतर होता है। लेकिन चूँकि हम एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको देखेंगे। आप यही आइडिया बड़ी सर्किट्स पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ट्रबल शूटिंग कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो है, तो इसलिए आप इसको आइडिया को कॉपी कर सकते हैं। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी ये बोबिन से पिन अलहदा हो चुकी है, तो इसका एक हल ये है कि हम डायरेक्टली इसको पीसीबी में लगा देते हैं। अभी यहाँ पर ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस है सेकेंडरी की, और ये है प्राइमरी की। जब हम ये पॉजिटिव टर्मिनल को देखते हैं तो इसको यहाँ से चल के इस वाइंडिंग में, वाइंडिंग से होते हुए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुँचना चाहिए। इसको इन पॉइंट्स पे ये वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो अभी ये रेजिस्टेंस आ चुकी है, तो चलिए अभी इसको देखते हैं। यहाँ पर 4.479 VCC वोल्टेज आ चुके हैं। अभी हम चेक कर लेंगे आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर पर। अभी हमारे पास ये 5 वोल्ट तो आ चुके हैं दोनों कैपेसिटर्स पर। जिस वक्त अभी
टाइप सी चार्जर लगेगा यहाँ पर, आईफोन कनेक्ट होगा। फास्ट चार्जिंग के लिए वो सिग्नल आएगा इस आईसी पे सीसी पिन से। जब सीसी पिन से सिग्नल आएगा तो ये आईसी TL431 की बाइसिंग को चेंज करती है और ये इसकी 5 वोल्ट से बढ़ा के 9 वोल्ट आउटपुट हो जाती है, क्योंकि उस वक्त इस TL431 की रेफरेंस पिन को हाई कर दिया जाता है ताकि ये 9 वोल्ट को सेंस करके फीडबैक दे। अभी ये 5 पे फीडबैक दे रहा है ये सर्किट, फिर ये 9 पे देगा तो हमें वी बस पे यानी सप्लाई लाइन पे 9 वोल्ट मिलेंगे। ये फास्ट चार्जर में बेसिकली रोल इस आईसी का होता है जो कि यहाँ पे लगी हुई है ये वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।